Recording in progress. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dear brothers and sisters, Auzubillahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahim. Let's start our session. मैं अपनी screen share करता हूँ. Let me know that you can see or not. 1 minute. Okay. So 1 minute. Yes. So today, आज हमारी साइंस की करिकुलम ओरिएंटेशन है. सो आज हम लोग साइंस का करिकुलम डिस्कस करेंगे. आज हमारा इंट्रोडक्शन है साइंस से मुतालिक. हमारे 2 इंट्रोडक्शन होंगे, वो मैं आप लोगों को आगे चल के बताऊंगा. ये पहला इंट्रोडक्शन है और आगे जाके हमारा दूसरा इंट्रोडक्शन होगा जो कि साइंस की करिकुलम और ओरिएंटेशन के बाद होगा. तो हम लोग स्टार्ट करते हैं और उसकी डिटेल्स देखते हैं. तो हमारा जो एजेंडा होगा ना, वो साइंस को लर्न करेंगे. हम लोग कोशिश करेंगे, हम जो है करिकुलम देखेंगे ब्रीफली. हम लोग इंट्रोडक्शन टू साइंस देखेंगे, रिज़ल्ट और टीम फॉर प्रोजेक्ट्स एंड एक्सपेरिमेंट्स और बहुत सारी और भी चीज़ें. और फिर हम लोग एंड देयर वुड बी एन एंड. हम लोग स्टार्ट करते हैं. हम लोग पहले इंट्रोडक्शन देख लेते हैं. सो हमारा जो साइंस का करिकुलम होगा ना, वो डिटेल्ड होगा और इन डेप्थ होगा. इसमें इंटरनेशनल करिकुलम होगा. ये करिकुलम आउटलाइन होगी इंटरनेशनल, लेकिन जो ये इंटरनेशनल नहीं होगा. मतलब इंटरनेशनल तो होगा ये, लेकिन हम अपनी तरीके से लेकर चलेंगे इसको. हमने अपने अपने टॉपिक्स होंगे. इसमें कुछ अपने टॉपिक्स तो होंगे हमारे, लेकिन स्कूल के भी होंगे टॉपिक्स. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. This is Salar's mother and we both have designed this course and basically हमने international curriculum को उठाया है इसको बेस के ऊपर रखकर, but it doesn't mean कि हम स्कूल के पैटर्न को फॉलो करेंगे because being a home schooler और self study kids हम कोशिश हमने ये की है कि चीज़ों को कंसेप्चुलाइज करें. और हमने यहाँ पे बच्चों को बनी बनाई चीज़ नहीं देनी, बल्कि ये बेसिकली रिसर्च बेस्ड होगा. वी विल गिव द डिफरेंट प्रोजेक्ट्स एंड होम असाइनमेंट्स फॉर किड्स एंड दे विल वर्क ऑन दैट ऑन ऑल बाय देमसेल्व्स. और बस मुझे बेसिकली ये एक्सप्लेन करना था कि हमने टोटल ओवरऑल इसको आप ये कह सकते हैं कि ग्रेड 1 से ग्रेड 7 तक के करिकुलम को कवर करने की कोशिश की है, बल्कि उससे कुछ ज़्यादा ही हो गए हैं टॉपिक्स. बट हम उसको ग्रेड वाइज फॉलो नहीं करेंगे, बल्कि हमें जो पैटर्न वाइज हम चलेंगे कि कौन सा कॉन्सेप्ट बच्चे को बेस से उठा कर लेके चलना है. तो वो हम अपने ओन हमारा जो करिकुलम है ना, वो हमने इन चीज़ों को देख कर डिज़ाइन किया. तो बेसिकली ये वाली चीज़ें मैंने आपको क्लैरिफाई करनी थी. नाउ प्रोसीड टू सलाम. सो ये हमारा डिटेल्ड करिकुलम होगा आउटलाइन. बेसिकली ये साइंस का तो होगा, लेकिन साइंस के साथ कुरान का भी होगा. हम लोग इसमें ये भी देखेंगे अपने पूरे कोर्स में लेवल में कि ये कुरान में जो चीज़ लिखी हुई है, जो 1400 साल पहले उतारी गई थी लोगों पर. अल्लाह सुब्हानहू तआला ने लोगों को कुरान पहुँचाया था हमारे पर नबी के ज़रिए. तो उसमें क्या ज़्यादा ज़्यादा उसमें लिखा हुआ है या साइंस में ज़्यादा उससे हमें डिस्कवरीज हासिल हो रही है. डिस्कवरीज तो हमें साइंस से ही मिल रही हैं, लेकिन अगर हम कुरान जाके खोलें तो वहाँ पे उससे ज़्यादा जो है डिस्कवरीज हैं, उससे ज़्यादा साइंसी चीज़ें हैं. हम लोग ज़्यादातर लोग साइंसी नज़रिए से देखते हैं, लेकिन हम लोग कुरानिक साइंस बोथ के नज़रिए से देखेंगे. और ये ग्रेड 1 से लेकर, जैसे ये मम्मा ने बताया था, ग्रेड 7 तक का होगा कोर्स, जिसमें जो है दूसरी बहुत सारी चीज़ें इन्वॉल्व होंगी. जैसे कुरान से रिलेटेड अभी मैंने बताया आपको कॉन्सेप्ट्स होंगे साइंटिफिक, और उसको हम लोग एक कॉम्प्रिहेंसिव डिटेल उसमें बनाएंगे. उसमें अलग अलग ह्यूमन हिस्ट्री भी होगी और बहुत सारी और भी चीज़ें होंगी. तो अभी हम लोग देखते हैं. तो ये बेसिकली हमारा जो टारगेट है ना, वो ये है कि हम लोग इस कोर्स को 2 ईयर्स में ख़त्म करें. लेकिन अभी बहुत ज़्यादा टॉपिक्स हो गए हैं. अभी मैं जो आपको करिकुलम आप लोगों को आगे दिखाऊंगा, उससे भी ज़्यादा टॉपिक्स हैं. उससे कई ज़्यादा टॉपिक्स हैं जो हमारे लेवल में आएंगे, और उनकी इम्पोर्टेंस भी बताऊँगा आप लोगों को. सो शायद ये 2 ईयर्स से ऊपर चला जाए, बट इट्स ओके. और जो मैं आपको टॉपिक्स बता रहा हूँ ना, वो शायद एक्सटेंसिव भी हों, बहुत ज़्यादा लंबे भी हों, कि वो एक वीक में ना कवर हो सके. सो हमने बेसिकली हमारा जो टारगेट है ना, एक टॉपिक को हमें कवर करना है 1 हफ्ते में. लेकिन अगर वो ना हो सके तो फिर हमें थोड़ा सा बढ़ाना पड़ेगा, क्योंकि जो टॉपिक्स हैं ना, वो थोड़े लंबे हैं और उनको समझने के लिए थोड़ा वक्त चाहिए होगा.
तो इसलिए ये सारी चीज़ें हमने प्रिपेयर की थी। और अभी मेरी मम्मा ने बता दिया था ग्रेड्स वगैरह का। अभी मैं फिर आगे चलता हूँ। तो अभी मैं आप लोगों को एक और चीज़ बता देता हूँ एक्टिविटीज़ से रिलेटेड। बहुत सारे बच्चे ये भी सोच रहे होंगे कि एक्टिविटीज़ होंगी भी इस कोर्स में कि नहीं। मैं आप लोगों को ये बताता चलूँ कि यहाँ पे बहुत ज़्यादा एक्टिविटीज़ होंगी, बहुत ज़्यादा। उनको एक्टिविटीज़ नहीं कह सकते, क्रिएटिव माइंडसेट कह सकते हैं। एक्सपेरिमेंट्स होंगे अलग अलग जो आप लोगों को करने भी होंगे और प्रेजेंट भी करना होगा, उनके रिजल्ट्स देखने होंगे। अभी वो मैं आपको आगे चल के बताता हूँ। जैसे यहाँ पे क्रिएटिव माइंडसेट और एक्सपेरिमेंट्स लिखा हुआ है, तो क्रिएटिव लर्निंग होगी बच्चों की और सब लोगों की, जो भी होंगे, बड़े होंगे छोटे होंगे, उनकी, जो कि सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है। उसके अलावा माइंड की ग्रोथ होगी और कॉन्सेप्ट समझ आएंगे सारे के सारे, कुरान से रिलेटेड भी आएंगे। एक्सपेरिमेंट्स हम लोग करवाएंगे बच्चों के साथ, खुद भी करेंगे ताकि उनके फार्मूलाज और उनको एनालिसिस उनके कर सकें। ऑब्जर्वेशन होगी पूरी की पूरी, थ्योरीज हम लोग बनाएंगे और नोट्स हम लोग बनाएंगे, प्रोजेक्ट्स हम लोग देंगे सारे बच्चों को और टीम्स बनेंगी सबकी और देखेंगे कि कौन ज़्यादा आगे चल जाता है। इसमें टेस्ट्स, एग्ज़ाम्स और क्विज़ेस भी होंगे लास्ट 1-2 हफ्ते में, मंथ के। और क्वेश्चन आंसर सेशन होगा हर एक टॉपिक के वीक के एंड में। वीक के एंड का मैंने आपको बताया था ना, वीक में पूरे एक हफ्ते में एक टॉपिक हम कवर होगा, तो एक हफ्ते में ही एक दिन हम लोग ऐसा रखेंगे जिसमें क्वेश्चन आंसर सेशन होगा। तो ये सारी चीज़ें। और यहाँ पे जब इस जगह पे आप लोग आ रहे हैं तो मैं चाहता हूँ आप लोगों को कि आप हर चीज़ में क्वेश्चन करें ताकि आपको वो खुद क्वेश्चन समझ आएँ, उनके नोट्स बनाएं। क्योंकि बाद में जब टेस्ट्स आएंगे, एग्ज़ाम्स आएंगे, हार्ड तो वो नहीं होंगे लेकिन शायद आप लोगों के लिए हों, इस तरीके से कि मैं किसी से भी कभी भी पूछ सकता हूँ या कोई भी पूछ सकता है कि आप मुझे इस चीज़ की थ्योरी बताएं। थ्योरी बनाना कोई मुश्किल नहीं होती, क्वेश्चन आंसर ज़रूर मुश्किल होते हैं। तो मैं आप लोगों से चाहता हूँ कि आप लोग थ्योरीज बनाएं, नोट्स बनाएं, प्रोजेक्ट्स हम लोग एक साथ करेंगे, प्रेजेंटेशंस करेंगे एक साथ। ये होंगी एक्टिविटीज़ बेसिकली। और मैं आप लोगों को एक्सपेरिमेंट्स भी बताता चलता हूँ। एक्सपेरिमेंट्स जो है डिफरेंट तरीके के होंगे, कोई ज़्यादा हार्ड नहीं होंगे। आगे जब जाएंगे ना 7 लेवल से थोड़े से पीछे से हार्ड लेवल स्टार्ट होगा, थोड़ा बहुत, इतना हार्ड नहीं होगा, हार्ड थोड़ा बहुत होगा। और उसमें आप लोगों को एक्सपेरिमेंट्स थोड़े चौड़े, लंबे चौड़े करने होंगे और फिर उनको एक्सप्लेन भी करना होगा डीप एनालिसिस करके। तो मैं अब आगे चलता हूँ। अब हम लोग एक्सप्लोर करते हैं साइंस का करिकुलम, डिटेल्ड टॉपिक्स। ओके, सो मैं आप लोगों को सिर्फ ऐसी एग्जाम एक्सप्लेनेशन या फिर एग्जांपल देना चाहता हूँ एक्सपेरिमेंट्स की। तो जैसे अभी मैंने ग्रेड 1 से यहाँ से स्टार्ट किया, प्री बिग बैंग एरा और बिग बैंग एरा। तो इसमें 2 मैंने एक्सपेरिमेंट्स लिखे हुए हैं। इस तरीके होंगे एक्सपेरिमेंट्स कि यूनिवर्स कैसे बनी थी, यूनिवर्स एज ए साइट ऑफ चेंज, कि यूनिवर्स जब बिग बैंग से पहले कैसी थी, वो हमें जो है करके कुछ बताना होगा। वो फिर बाद में जब टॉपिक्स आएंगे तब मैं आप लोगों को बताऊंगा। एक्सप्लेन करना होगा कि बिग बैंग कैसे हुआ एक्सप्लोड फिज़िकली। ओके, आप लोगों को फिज़िकल तरीके से दिखाना होगा और समझाना होगा। ओके, ये सारी चीज़ें। और द एक्सपेंशन ऑफ द यूनिवर्स, पार्टिकल्स ऑफ द यूनिवर्स और सोलर सिस्टम, अर्थ, वाटर, ऑर्गेनिजम्स, ह्यूमंस, क्रिएचर्स थ्योरी, ये एवोल्यूशन थ्योरी से रिलेटेड ही है। और लाइफ साइंस, प्लांट आएंगे, इसमें एनिमल्स आएंगे, बेसिक नीड्स ऑफ लिविंग थिंग्स, फूड, वाटर, शेल्टर, हैबिटेट्स, इंट्रोडक्शन ऑफ इकोसिस्टम, द प्री हिस्टोरिक एरा साइंस, द मिडिल एज एरा साइंस। ये सबसे बड़े टॉपिक्स हैं ये 3। ये द प्री हिस्टोरिक एरा साइंस, द मिडिल एज एरा साइंस, द मॉडर्न एरा ऑफ फॉर साइंस। यहाँ पे अर्थ साइंस पर देखेंगे हम लोग वेदर एंड सीजन्स, टाइप्स ऑफ वेदर्स एंड सीजनल चेंजेस, ऑब्जर्विंग एंड रिकॉर्डिंग वेदर पैटर्न्स। उसके अलावा फिजिकल साइंस, मटेरियल्स एंड ऑब्जेक्ट्स, आइडेंटिफाइंग मटेरियल्स, वुड, मेटल, प्लास्टिक, और प्रॉपर्टीज़ ऑफ मटेरियल, हार्ड, सॉफ्ट, हैवी, लाइट। और साइंटिफिक इंक्वायरीज भी होंगी, ऑब्जर्विंग एंड डिस्क्राइबिंग ऑब्जेक्ट्स एंड इवेंट्स यूजिंग सिंपल टूल्स, मैग्नीफाइंग ग्लास, रूलर्स, एट्सेट्रा एट्सेट्रा। अब यहाँ पे ग्रेड 2 फिर आएगा जिसमें है हमारा लाइफ साइंसेस। इसमें लाइफ साइकिल्स आएंगी, बेसिक लाइफ साइकिल्स ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स, ग्रोथ एंड चेंजेस इन लिविंग थिंग्स। और देख लेते हैं
अर्थ साइंसेज आएंगी, अर्थ रिसोर्सेज, नेचुरल रिसोर्सेज एंड देयर यूजेस, इंपॉर्टेंस ऑफ कन्वर्जेशन एंड रिसाइकलिंग, फिजिकल साइंसेज, फोर्स एंड मोशन, pushes and pulls, movements of objects, rolling, sliding, scientific inquiry, asking questions and making predictions. ये मैंने आप लोगों को बताया था सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है की फैक्टर. ओके, सो कलेक्टिंग डेटा थ्रू सिंपल इन्वेस्टिगेशंस. इसमें क्या होगा, इसमें दोस्तों आप लोगों को मैं कुछ टास्क दूंगा कि अलग अलग आप लोगों को फॉर एग्जांपल रॉक्स कलेक्ट करने हो अलग अलग जगहों से. अगर आप लोगों के करीब फॉरेस्ट है तो वहाँ जाके कलेक्ट करें. फिर उनके करीब से अगर आपके पास कोई टूल है ऐसा जिससे आप करीब से उसको देख सकते हो तो उसको करीब से देखें, उसकी उसको ड्रॉ करें, सोचें कि वो उसको पकड़ के सोचें आंखें बंद करके कि वो क्या चीज़ है. इस तरीके की सारी चीज़ होंगी. ये बहुत इंपॉर्टेंट है. और प्रिडिक्शंस आप लोगों को करना आना चाहिए कि अगर कोई ये चीज़ हो जाए तो फिर वो भी हो जाएगी. ये प्रिडिक्शन होती है. ओके, तो लाइफ साइंसेज में हैबिटेट्स और अडेप्टेशन पढ़ेंगे. डिफरेंट टाइप्स ऑफ हैबिटेट्स, फॉरेस्ट, डेजर्ट, ओशन, हाउ एनिमल्स एंड प्लांट्स अडेप्ट टू देयर एनवायरनमेंट, और रॉक्स एंड सॉइल, टाइप्स ऑफ रॉक्स एंड सॉइल. और देख लेते हैं हम लोग फॉर्मेशन एंड यूजेस of rocks and soil, physical sciences, light and sound, sources of light and properties of sound, how light and sound travels, scientific inquiry, designing and conducting simple experiments using tools to measure and record data, elementary stage. आप लोगों को आई होप तो समझ आ रहा हो. अब यहाँ पे क्या होगा, लाइफ साइंसेज में इकोसिस्टम हमने पढ़ लिया होगा. हम इनको रिकैप करेंगे, इनके एग्ज़ाम्स भी होंगे और ये भी हम लोग फिर करेंगे स्टेट ऑफ मैटर, एनर्जी एंड सिंपल मशीन्स. अब मैं आप लोगों को इस कोर्स के सेकंड टर्म में इंशाल्लाह ताला इंजीनियरिंग साइंस के पास भी लेकर जाऊंगा, प्लांट साइंस के पास भी लेकर जाऊंगा. इंजीनियरिंग साइंस क्या होती है? इंजीनियरिंग साइंस होती है जिसमें आप कुछ बना सकें. जैसे अभी आप लोग देखते हैं कार्स, टैंक्स, इंशाल्लाह हम लोग उस पर भी वर्किंग कर रहे हैं और जल्दी वो भी सेकंड टर्म भी हम लोग लॉन्च करेंगे साइंस का, जिसमें साइंस इंजीनियरिंग होगी. और जो दूसरा वाला बता रहा हूँ ना वो होगी बायोलॉजी टाइप होगी, जिसमें हम लोग एनिमल्स को डिटेल्स में स्टडी करेंगे और एनाटमी से भी रिलेट करेंगे. एनाटमी से ह्यूमन बॉडी को वैसे तो कहते हैं लेकिन एनिमल एनाटमी भी होती है तो उसको भी फिर हम लोग रिलेट करेंगे. अभी हम लोग आगे देख लेते हैं. लाइफ साइंसेस, बॉडी आती है उसमें, बॉडी सिस्टम, सेल्स एंड हेरिडिटी. अर्थ साइंसेस, अर्थ लेयर्स, रॉक्स, साइकिल and natural disasters. Physical sciences, properties of matter, force and motion. Scientific methods, hypothesis, experimentation and data analysis में होगी. और लाइफ साइंसेज, इकोसिस्टम, इसका देखना होगा, अडेप्टेशन, बायोडाइवर्सिटी और सोलर सिस्टम, क्लाइमेट एंड वेदर पैटर्न्स. जब चेंज होते हैं वो तो फिर क्या होता है, जैसे फॉर एग्जांपल सनी वेदर भी हो रहा हो और रेनी वेदर भी एक साथ, तो फिर क्या होता है वेदर पैटर्न. इस तरीके की चीज़ें. केमिकल रिएक्शंस, एनर्जी ट्रांसफर्स एंड इलेक्ट्रिसिटी के बारे में देखेंगे. इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी, डिज़ाइन प्रोसेस एंड रियल वर्ल्ड एप्लीकेशन. ये हमारा होगा फिर बाद में. और ये ग्रेड 7 है. लाइफ साइंसेज में सेल बायोलॉजी, वैसी बायोलॉजी नहीं होगी जैसे मैं बता रहा हूँ सेकेंड टर्म में होगी, वो फिर थोड़ी ज़्यादा होगी. इसमें से हम लोग ऊपर से पढ़ेंगे स्ट्रक्चर्स एंड फंक्शन ऑफ द प्लांट एंड एनिमल साइकिल. और इंट्रोडक्शन टू द माइक्रोस्कोपिक्स, माइक्रोस्कोप्स एंड सेल थ्योरी. यहाँ पे आपको माइक्रोस्कोप्स खरीदनी होंगी डियर ब्रदर्स एंड सिस्टर्स. माइक्रोस्कोप्स होता क्या है? माइक्रोस्कोप्स आप लोगों को शायद पता हो, ऐसा ग्लास होता है जिससे हम करीब से किसी भी चीज़ को देख सकते हो. ऐसे आपको माइक्रोस्कोप्स खरीदने होंगे जो बैक्टीरिया को देख सके. हम लोग बैक्टीरियाज और वायरसेस को देखेंगे उससे रिलेटेड और उन पर डिस्कशन करेंगे. और जो भी आपको उसका डेटा एनालिसिस करके फैक्टर पता चले तो आप मुझे बताएंगे. अर्थ स्ट्रक्चर हम लोग फिर देखेंगे. लेयर्स ऑफ अर्थ एंड टेक्टोनिक प्लेट्स, earthquakes and volcanoes, matters and its interactions, atomic structure and periodic table, physical and chemical changes, formulating hypothesis and designing experiments, analyzing and interpreting
यस, इंटरप्रेटिंग डेटा। ये जो है एनालाइज करने के बाद, उसके बाद जो भी फॉर्मूला हमारे हाथ आता है, जो भी चीज़ें आती हैं, वो जो है उसको इंटरप्रेट करते हैं और डेटा उसका वो ना कलेक्ट करते हैं। ओके, लाइफ साइंसेज में यहाँ पे ह्यूमन बॉडी सिस्टम आएगा, मेजर बॉडी सिस्टम, सर्कुलेटरी और रेस्पिरेटरी और डाइजेस्टिव फंक्शंस आएंगे। और यहाँ पे फंक्शंस एंड इंटर रिलेशनशिप्स ऑफ सिस्टम्स ये आएंगी। क्लाइमेट और वेदर्स का मैंने आपको बता दिया था, इसमें फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग क्लाइमेट एंड वेदर पैटर्न्स आएंगे, ऐसे मून क्या अफेक्ट करता है वेदर पे, ये इस तरीके की चीज़ है। ह्यूमंस इम्पैक्ट ऑन क्लाइमेट, फिजिकल साइंसेज, एनर्जी एंड मोशन। यहाँ पे हमारा एंड होता है। यहाँ पे टॉपिक्स जो है मैं आप लोगों को बताता हूँ। टाइप्स ऑफ एनर्जी एंड एनर्जी ट्रांसफर्स, बेसिक ऑफ फोर्सेस, इमोशन एंड न्यूटन्स लॉ, साइंटिफिक क्वेरी में कंडक्टिंग कंट्रोल्स एक्सपेरिमेंट्स, प्रेजेंटिंग फाइंड्स थ्रू रिपोर्ट्स एंड प्रेजेंटेशंस। यहाँ पे अभी मैंने आप लोगों को सब कुछ बता दिया। रिमेंबर ऑल ऑफ दिस डियर ब्रदर्स एंड सिस्टर्स। हम लोग इसी तरह से प्रोग्रेस करेंगे। जो भी जो है बहुत अच्छी प्रोग्रेस दिखाएगा अपनी, हम लोग उन्हीं जैसे बच्चों को कलेक्ट करेंगे, उनकी एक टीम बनाएंगे और फिर उनको आगे हम लोग करेंगे उनके साथ, उनको रिसर्चर्स और साइंटिस्ट्स बनाने की तैयारी करेंगे। फिर जिनको नहीं समझ आएगा, अगर उन्होंने एग्ज़ाम में उनके मार्क्स सही नहीं आए, तो फिर वापस से दोहरानी पड़ेगी सारी चीज़ें। फिर उनको एक्स्ट्रा क्लासेस इंशाल्लाह मैं दूंगा। और ये हमारा टारगेट है कि हम लोग 2 क्लासेस वीक में करें, लेकिन अगर लंबा चला जाता है तो फिर हम लोग इसको 4 या 5 या 6 इतने कर लेंगे डेज़। तो यही सारी चीज़ें हैं डियर ब्रदर्स एंड सिस्टर्स। हम लोग अपनी एफर्ट जारी रखेंगे इन द बेस्ट एंड पॉजिटिव रिएक्शन एंड एक्शन। सो थैंक यू वेरी मच, जज़ाकल्लाह खैर। आप लोगों का अगर कोई क्वेश्चन है सो यू कैन लेट मी नो। किसी का कोई क्वेश्चन है इससे मुतालिक? किसी का कोई क्वेश्चन है? नो। मेरा क्वेश्चन है कि एज लिमिट क्या है, कब से स्टार्ट हो रही है, कौन सी एज से? 8 या 9। अब वो 8 का भी बच्चा होगा तो सही होगा, 9 का भी बच्चा होगा तो सही होगा। 6 से अबव जाती है वैसे तो। 6 से अबव ले आप? जी 6 से अबव लूँगा। ओके, थैंक यू। और किसी का कोई क्वेश्चन है? Yes, Salah, mashallah, very good initiative for having this session or classes. Just let me know about the duration of the course. Like it will be for twice a week, once a week. How many classes in a week will be there? वीक में 2 क्लासेस होंगी, लेकिन मैं ये बता रहा हूँ कि अगर जो है टॉपिक ज़्यादा लंबा हो जाता है तो फिर मैं वीक में 4 क्लासेस या 5 क्लासेस पे आ जाऊँगा, कन्वर्ट कर दूँगा। Okay, got it. Thank you. Okay, and somebody else? आखिर अभी फिर मैं क्या रैप अप करूँ सेशन, अगर किसी को और कोई क्वेश्चन नहीं है? Yeah. जयद, अब मैं रैप अप करता हूँ। डियर ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, थैंक यू वेरी मच, जज़ाकल्लाह खैरन। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्लाह हाफ़िज़, माअस्सलामा। Recording stopped. अल्लाह हाफ़िज़।